कोई भी कंपनी, कोई भी सप्लीमेंट, सवाल पैदा ये होता है कि वाई सप्लीमेंट, आप होता है कि हमें हेल्दी रखने के लिए सप्लीमेंट चाहिए होते हैं। और किसी भी कंपनी की साइंटिफिक टीम, आज इंडिया के अंदर में किसी भी कंपनी के पास में, एक सामी डायरेक्ट को छोड़ दूं तो किसी के पास भी इतने साइंटिस्ट नहीं है जितने साइंटिस्टों का हमारे पास टीम है या पैनल है, राइट। आप देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम हमारे पीएचडी हैं, जिसमें डॉक्टर विक्रांत जी जो मीटिंग में कुछ देर पहले आए थे दोस्तों, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राइट, फूड साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2014 बैच में इंडिया आईसी इन्होंने इंडिया टॉप किया था, इंडिया के टॉप रैंक होल्डर हैं। ये प्रोटीन के ऊपर स्पेशलाइजेशन है इनकी, राइट, प्रोटीन पाउडर के ऊपर में स्पेशलाइजेशन है, राइट। तो ऐसे केस में इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमारे पास टीम है तो क्यों तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम इस चीज को प्रमोट करें कि हमारे पास क्या खूबी है, क्योंकि ये खासियत हमारी है। ध्यान ना, खासियत क्या, जरा सा आप समझना, हमारे पास लगभग 2 दर्जन के आसपास दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिख भी रहे होंगे कि जो दुनिया भर में किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन हमारी साइंटिस्ट टीमों ने किया है। नाउ क्वेश्चन दैट कि जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो दोस्तों हेल्थ में टोटल 3 फैक्टर काम करते हैं। फैक्टर नंबर 1 कि जब तक हम न्यूट्रिशन लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अब जैसे दोस्तों न्यूट्रिशन लेने जाते हैं तो एक समस्या फिर आ जाती है कि न्यूट्रिशन के साथ, यानी हमने फ्रूट्स लिया, हमने ग्रीन में लिया, तो इन सारी चीजों के साथ में दोस्तों एक चीज फ्री में मिलता है, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, यानी कि केमिकल्स। अब किसी फल में, किसी फ्रूट में, किसी सब्जी में ध्यान देना, पेस्टिसाइड ले करके डॉक्टर इंजेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट डालता नहीं है। अब सवाल ये पैदा, जब वो डॉक्टर डायरेक्ट नहीं डालता तो ऐसे केस में उसमें आता कहां से है? उसमें कीड़े, फंगस, इस टाइप की कई सारी बीमारियां दोस्तों लगने के चांसेस होती है। उन बीमारियों को न लगे इसलिए किसान लोग छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट वहां पे आ जाती है फंगस वगैरह या केमिकल्स वगैरह, जिसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। नाउ जब पेस्टिसाइड गया तो आप जब लेते हो, न्यूट्रिशन लेते हो, तो उसके साथ में केमिकल्स भी जाते हैं। और जब केमिकल साथ में जाते हैं तो एक समस्या फिर पैदा हो जाती है कि आपको उसको ठीक करने, यानी तबीयत खराब होगी तो उसके लिए आपको ठीक क्या लेना पड़ेगा? फिर से मेडिसिन एंड डॉक्टर्स। और मेडिसिन आपको पता है केमिकल से बनते हैं ज्यादातर, इसलिए आपको फिर से अगेन टॉक्सिन्स एंड केमिकल बॉडी में गई, जो लॉन्ग टर्म पे बहुत सारे हानिकारक साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। इसका सोल्यूशन देखा गया ये कि एक ही तरीका है कि क्यों ना इस पेस्टिसाइड के असर को हम खत्म कर दें, डॉक्टर के पास जाना ही न पड़े, क्योंकि पेस्टिसाइड तो आप नहीं रोक सकते। अब आप बोलोगे मैं सेव संतरा या सप्लीमेंट लीजिए, क्यों लीजिए फूड सप्लीमेंट? फूड यानी खाना, सप्लीमेंट मीन सप्लाई। आपके खाने में जिन सप्लाई यानी जिन न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन की, मिनरल्स की कमी है, उनको अलग से हम देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली पेस्टिसाइड की वजह से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो गिर जाती है किसी भी चीज की। जैसे एग्जांपल दूं, दाल के अंदर आज के 40 साल पहले जाओ प्रोटीन पाई जाती थी। आज दाल के अंदर दोस्तों प्रोटीन की मात्रा मात्र 36.6% के आसपास है। यानी देखा जाए तो आज के 40 साल पहले 100 ग्राम दाल में पानी डाल के बनता था, 4 लोग 5 लोग परिवार खाते थे, और आज भी 100 ग्राम दाल में 4 लोग खा लेते हैं। सवाल पैदा ये है प्रोटीन मात्रा कि तब भी 80 था, 36 है, प्रोटीन की कमी हुई और प्रोटीन से पूरी बॉडी बनी दोस्त। इसलिए एज से पहले आप बूढ़े होते हैं, आपको झुर्री आती है, आपकी बॉडी लूज हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, राइट। तो ऐसे केस में प्रोटीन इसीलिए अलग से लेना चाहिए। डॉक्टर ने, हर कंपनी प्रोटीन पाउडर इसीलिए बेच रही है। दोस्तों सिस्टम का नोटिफिकेशन तो मेरे समझ से बंद है। सिस्टम का नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी ऑफ कर रखा है। अच्छा नहीं सॉरी नहीं आया था। यस अब ऑफ कर दिया, ग्रेट। तो ऐसे केस में दोस्तों ध्यान देना, तो इसलिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वहां सप्लीमेंट की बात आती है। और आज सप्लीमेंट की बात किया जाए दोस्तों तो मिस्टर पॉल जेन पिल्जर, जो अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के एज ए इकोनॉमिकल एडवाइजर रह चुके हैं, ये क्या बोलते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी। अब सोचो, जो अमेरिका जैसे कंट्री को इकोनॉमिक एडवाइज करे यानी सलाह दे, उस व्यक्ति ने किताब लिखी, और किताब में क्या लिखता है कि आने वाले टाइम का, मैं रिपीट, आने वाले टाइम का सबसे बड़ा जो व्यवसाय होने वाला वो है वेलनेस, वो भी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ये मैं नहीं, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है, उस कंट्री को जो इकोनॉमिकल एडवाइजर है, उस व्यक्ति ने ये बात प्रेडिक्ट की।
और यही नहीं, जब इसने प्रेडिक्ट किया था तब तो माहौल अलग था। आज देखा जाए तो ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी बोलती है कि 3.4 ट्रिलियन, रिपीट कर रहा हूं, 3.4 ट्रिलियन ग्लोबल वेलनेस मार्केट इज नाउ 3 टाइम लार्जर देन वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जस्ट इमेजिन, आज के डेट में फ्रेंड्स, मैं रिपीट करूंगा, आज के डेट में जितनी भी दवाएं यानी फार्मास्यूटिकल की दवाएं सेल होती हैं, आज आप देख सकते हैं कि उसका 3 टाइम ज्यादा बड़ा मार्केट हो चुका है। किस चीज का? आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका? वेलनेस का। इतनी ह्यूज मार्केट वेलनेस का है। नाउ जब ऐसी बात है तो क्यों ना हम भी स्वस्थ रहे, लेकिन स्वस्थ होने के पहले जो सबसे प्राइमरी फैक्टर हमारे बॉडी में दोस्तों है वो है हमारी बॉडी की बैक्टीरिया। रिपीट करूंगा, बैक्टीरिया। आज मैं तीसरी बार ये सेशन ले रहा हूं। आई होप जो लोग तीसरी बार लगातार ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे, मुझे लगता है कि आज के बाद, क्योंकि 5 ट्रेनिंग, 3 से 5 ट्रेनिंग के बाद में आदमी के दिमाग में ट्रेनिंग को घुस जाना चाहिए। यदि आप नॉर्मल इंसान है तो तेज तर्रार है तो 3 के अंदर घुस जाएगा, 1 में घुस जाएगा। नॉर्मल है तो 3 में घुस जाता है, और एबनॉर्मल है तब 5 के बाद घुसता है। एबनॉर्मल से मेरा मतलब क्या है कि आपका दिल कहीं और है, दिमाग सिर्फ यहाँ पे है। तो दिल दिमाग जब दोनों आप यहाँ रखोगे दोस्त, तो अब नॉर्मल कंडीशन में तीसरी बार ये ट्रेनिंग कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आज के इस ट्रेनिंग के बाद में ये ट्रेनिंग आप लोग बड़े आराम से कहीं भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, तो ऐसे केस में बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? हम बोलते हैं दोस्तों कि आज हमारे शरीर के अंदर में एक ब्रेन होता है खोपड़ी, और हमारे शरीर का जो दूसरा ब्रेन दोस्तों हमारा पेट माना जाता है, हमारा गट, क्योंकि हमारे ब्रेन के बाद बाकी सारी सबसे ज्यादा सूचना जो प्रसारण करने का काम करता है हमारा पेट करता है, गट यानी पेट करता है। ऐसा क्यों? अब पेट के अंदर दोस्तों 2 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं टमी बड्डी यानी दोस्त, एक टमी बैडी मींस बुरा वाला बैक्टीरिया। ये जो गुड बैक्टीरिया फ्रेंड्स है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स। अभी क्या करते हैं ऐसा समझने के लिए ये समझते हैं पहले पेट के अंदर कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पेट के अंदर लगभग 500 से लेके 2000 तक गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबैक्टिव बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी हमारे शरीर की 80% इम्यून सिस्टम किसकी वजह से होता है? हमारे पेट के प्रोबैक्टिव यानी गुड बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी यदि आपका पेट दुरुस्त नहीं है तो आपकी तबीयत बार बार खराब होगी, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी कमजोर होगी पेट के साथ साथ। तो पेट के बैक्टीरिया की वजह से 80% आपके शरीर की इम्यूनिटी है। और आपके बॉडी में दोस्तों एक हार्मोन निकलता है सेरोटोनिन नाम से। बेसिकली ये हार्मोन 95% प्रोड्यूस करता है आपके पेट के गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबैक्टिव। सेरोटोनिन क्या होता है कि सेरोटोनिन बेसिकली आपका मूड हैप्पी रखता है, आपको खुश रखता है। यदि आपके शरीर के अंदर में, रिपीट करूं, 50 से नीचे सेरोटोनिन की मात्रा आई, 50% से नीचे एक आंकड़ा बता रहा हूं, तो आप डिप्रेशन के शिकार होने शुरू हो जाएंगे। यदि 25 से 30 के नीचे आती है तो आदमी सुसाइड कमिट भी कर सकता है। यानी जितने लोग सुसाइड करते हैं फ्रेंड्स, उसके पीछे डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन यानी उस समय उसके बॉडी के अंदर में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता ही नहीं है। और ध्यान देना, 95% ये प्रोडक्शन होता कहां से है? आपके पेट के गुड बैक्टीरिया की वजह से। और 80% आपको जो तबीयत खराब होता है, ये भी रीजन कौन है? आपके पेट के गुड बैक्टीरिया। तो अब इमेजिन करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी में कौन है? गुड बैक्टीरिया। नाउ इसको समझने का एक दूसरा तरीका निकालते हैं कि गुड और बैड में क्या अंतर है। आपने कई बार एक कहावत सुनी होगी कि यदि कोई बच्चा पैदा हुआ तो जो रोग उसके फादर को है, बाप को है, बच्चे को भी धीरे ट्रांसफर होगा, आनुवंशिक रोग है। लेकिन आप बड़ा गेस करना, यदि कोई रोग आनुवंशिक है तो क्यों नहीं बच्चे को पैदा होते ही हो जाता? ऐसा क्यों होता है कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, पैदा होने के बाद आप देखेंगे उस बच्चे का तो 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, मैं रिपीट करूंगा, कई बार तो 20-20 साल बाद बच्चे को दिक्कत आती है। अब सवाल यहाँ पे अगेन वही पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है फिर, या वो 10 साल 20 साल बाद क्यों होता है? क्यों नहीं बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते उसको समस्या आ जाती है, राइट? तो दोस्तों आप वहां पे ध्यान देना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि जब पैदा होता है तो उसके बॉडी में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबैक्टिव की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो बैड होते तो है बॉडी में, लेकिन वो पनप नहीं पाते क्योंकि माहौल नहीं मिलता। एक ऐसे एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए आपने सुना होगा किसी को कैंसर हो गया, तो सर ये कैंसर कोई रोग नहीं है जो कैंसर हो गया। कैंसर के बैक्टीरिया पहले से हर इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं।
यानी एक बच्चे से लेके 6 महीने से लेके एक 80 साल का जो बच्चा हो है ना, तो 6 महीने के बच्चे से लेके 80 साल के बच्चे के दोस्तों बॉडी के अंदर में ये कैंसर के बैक्टीरिया मिलते रहते हैं पहले से, बस वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और जैसे उनको माहौल मिलते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी एसिडिक फॉर्म में जाती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे केस में उनको एक्टिव होने के लिए माहौल चाहिए। माहौल कब होता है? गुड और बैड। जब गुड और बैड दोनों हैं, आप जैसे समझो आपके समाज में, आपके स्टेट में, आपके सिटी में पुलिस और मिलिट्री है गुड बैक्टीरिया, और चोर डकैत क्रिमिनल्स कौन है? बैड बैक्टीरिया। तो जब पुलिस मिलिट्री हावी होगी, चप्पे चप्पे पे लोग पहरा देते रहेंगे, तो बैड क्या है तो आपके अगल बगल में, लेकिन वो चोर टाइप के जो लोग होते हैं वो छिपे रहेंगे, वो आगे नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही गुड लोग कम हुए, यानी पुलिस सिपाही कम हुए, तो बैड लोग हावी हो जाएंगे। और दोस्तों जब बैड लोग हावी होते हैं तो आपके यहाँ चोरी, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फिर तो ऐसा नहीं कि बस वो चोरी करेगा, नहीं, वो सब कुछ करेगा जब वो गुड वाले, जब वो बैड वाले हावी होंगे। तो ठीक वैसे ही आपकी बॉडी में दो बैक्टीरिया हैं, गुड और बैड। गुड यानी पुलिस मिलिट्री टाइप का, और बैड यानी कैंसर और इस टाइप के जो बैक्टीरिया जो रोग पैदा करते हैं ना। जब तक गुड हावी है, यानी जब तक पुलिस मिलिट्री हावी है, तो चोर डकैत ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन दोस्तों आपके बॉडी का गुड बैक्टीरिया कमजोर पड़े, तो चोर डकैत यानी आपकी बॉडी के बैड बैक्टीरिया ऊपर आएंगे। और जब बैड बैक्टीरिया दोस्तों ऊपर आते हैं तो आपको एक रोग नहीं होता, मल्टीपल आपको डिजीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ मान लो आपको कमी है आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया की, तो ऐसे केस में आपको मौसम चेंज हुआ तुरंत सर्दी जुकाम हो जाएगा, हल्की सी कोई वायरस अटैक आई। आपने सुना होगा कि कोरोना उन्हीं को हो रहा है जिनका इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, और जो लोग अपने से जो लोग सही होकर जा रहे हैं उनमें 70% वो है जिनकी इम्यूनिटी पहले से बड़ी स्ट्रांग है। यानी कोरोना के फाइट तो कर रहा है, बट आपके शरीर की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो ऐसे केस में उसको मार के भगा देता है या किल कर देता है, ऐसा समझ लो। तो ऐसे केस में जरा ध्यान देना। तो आपकी बॉडी में जब एक रोग होती है, मौसम चेंज हुआ, सर्दी जुकाम हो गई, कहीं पानी चेंज कर लिया तो भी तबीयत खराब हो जाती है कुछ लोगों की। क्या ये आपकी इम्यूनिटी कमजोर, आपकी गुड बैक्टीरिया बहुत कम बॉडी में ना हो। एक सिचुएशन के बाद में शुगर हो गया, फिर बीपी हो गई, फिर हार्ट हो गई, फिर गठिया भी हो गया, हालांकि और भी 36 रोग, सांस का प्रॉब्लम हो गई। आप देखेंगे जब किसी को कोई रोग होता है तो 3 से 5 साल के अंदर में एक नहीं 4-5 रोग फ्री में मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं एक साथ कई सारे रोग। क्यों? बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी के अंदर दोस्तों गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है। नाउ मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम ही ना हो तो आप हमेशा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि जिनके बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम हो हमेशा दुखी रहते हैं दोस्तों। और दूसरी बात कि आपकी जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी तो कुछ होगा ही नहीं। यानी हम लोग बोलते हैं, सदियों से हमारे बुजुर्ग दोस्तों बोलते आए हैं कि यदि जिसका पेट दुरुस्त हो उसको दुनिया का कोई भी रोग नहीं हो सकता। क्यों? उनको क्या फॉर्मूला पता था अपने को नहीं पता, बट वो जानते थे कि जिनका पेट दुरुस्त है उनको दुनिया कोई रोग नहीं हो सकता, क्योंकि 80% इम्यून सिस्टम पेट के बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यदि ऐसी बात है तो हम अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाएंगे, तो भाई साहब कैसे बढ़ाएंगे? या आपको क्या पता कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम है कि ज्यादा है कि बराबरी पे बैलेंस चल रहे हैं? बता दूं, जिस दिन आपके बॉडी में दोस्तों गुड और बैड बराबर आ गए, क्योंकि एटमॉस्फेयर, एज, उम्र, खान पान की वजह से धीरे गुड बैक्टीरिया कम होते रहते हैं, और एक बार गुड और बैड दोस्तों बराबरी पे आ गए ना, तो वही सीजन चेंज, सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, यानी गुड बैड बराबरी पे है। आपने कुछ खाया, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई, पेट में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, लैट्रिन करने जा रहे हैं, टाइट हो रही है या ठीक से नहीं हो रही है, 2-3 दिन पे जाना पड़ रहा है आपको, इसका मतलब दोस्तों कि आपकी बॉडी में इसमें गुड और बैड बराबरी में चल रहा है। ये गुड बैक्टीरिया करते क्या बेसिकली? पैर तो कई जगह जाते हैं, लेकिन मेजर इंटेस्टाइन के अंदर में आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसको ले करके आपके सेल्स तक सप्लाई करने का, यानी आपने कुछ भी खाया, मान लिया आपने एप्पल खाया, तो एप्पल से जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू मिली उसको आपके स्टमक में से, यानी आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसको सड़ाने के बाद उस इंटेस्टाइन में से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को आपको सेल्स तक जो सप्लाई पहुंचाने के दोस्तों काम करते हैं गुड बैक्टीरिया। तो आप इमेजिन करना, आपने दुनिया का बेस्ट दवा ले लिया, बट उस दवा का जो साल्ट आपके ब्लड में पहुंचा ही नहीं, बॉडी में पहुंचा ही नहीं, क्योंकि गुड बैक्टीरिया ही खत्म है ही नहीं आपके इंटेस्टाइन में, तो आप दवा कुछ भी खा लो आपके बॉडी में जाएगा ही नहीं। आपने कई बार सुना होगा कुछ लोग दिन भर हमसे 3 गुना खा जाएंगे, हमसे आपसे, बट उनका वेट देखेंगे तो यूं टिट्टी जैसे रहते हैं, वो कुछ भी खा ले लैट्रिन करके बाहर निकाल देते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर तरीके से उनके बॉडी को जाता ही नहीं, मतलब सिंपल सी बात है। तो आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर में आपकी फूड के न्यूट्रिशन वैल्यू को सेल्स तक कैरी करने का काम होता है गुड बैक्टीरिया का, इसलिए डाइजेशन में बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हैं, राइट। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो दोस्त, तो आपके गुड और बैड बराबरी भी चल रहे हैं, और मजे की बात, जब बराबरी भी चलते हैं तो आपके पास
समय होता है सिर्फ और सिर्फ 5 से लेके 7 साल तक का। यदि 5 से 7 साल में दोस्तों आपने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को बैलेंस कर रखा या बढ़ा लिया, तब तो आपकी जिंदगी बच गई, और नहीं तो आपको 36 रोग अगले 7-8 साल में होने वाले हैं जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तब से। और मजे की बात जरा ध्यान देना, भारत में 14% लोग क्रॉनिकल कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। इंडिया में कोयम्बटूर नंबर 1 पे है, मुंबई नंबर 2 पे है, दिल्ली नंबर 3 पे और कोलकाता नंबर 4 पे आता है, बल्कि कोलकाता दिल्ली कोलकाता बराबर ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद लखनऊ हैदराबाद की गिनती होती है। दोस्तों ये वो आंकड़ा है जो बोलते हैं कि 14% लोग को तो दिक्कत होती ही होती है। इसमें ध्यान देना, जो 20% लोग होते हैं इस फील्ड में यानी कॉन्स्टिपेशन में, इनमें 45 से 65 साल के लोग ज्यादा है। 20% लोग अकेले यही हैं, और बाकी 80 कौन है? हम जैसे, आप जैसे जवान लोग। और कार्तिक अरे ये फोन है पापा को, उसके दे दो आप। तो अब ध्यान ना ऐसे केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरिया कभी कमजोर ना पड़े, राइट। यहाँ तक कहाँ का आपके बॉडी में जरा पाए जाते हैं? आपके होठों के अंदर में। आप जब किसी को किस करते हैं तो आपकी बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए कई बार बुलाता है जब किसी की तबीयत खराब है तो बच्चों को किस ना करे, दूर दराज रहे, ज्यादा अच्छा है ना। तो आपकी होठ के अंदर यानी मुंह के अंदर, आपके नाक के अंदर छींकते हैं तो आपके अंडर आर्म्स के अंदर में, आपके पेट में, इंटेस्टाइन में, आपके किडनी में, आपके ज्वाइंट्स के अंदर में, इन विशेष जगहों में पाई जाती है गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया, राइट। तो ऐसे केस में मोस्ट अगर देखना कि 70% दोस्तों डॉक्टरों तक को ये नहीं पता है कि गुड बैक्टीरिया कम होने से भी आपको यहाँ पे ज्वाइंट्स में पेन हो सकती है। ज्यादा ना, गुड बैक्टीरिया कम होने से भी ज्वाइंट पेन हो सकती है। और मजे की बात ये देखना भाई, इसको बंद कर दो आप लोग थोड़ा सा, है ना, इसको बंद करिए। नो, तो ऐसे केस में सवाल पैदा ये होता है कि किस तरीके से इसको किया जाए, फिर कैसे इस गुड बैक्टीरिया को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों गुड बैक्टीरिया के बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने फूड के अंदर में आप दही को शामिल करिए। दही यानी कर्ड के अंदर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं क्या? गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबैक्टिव बैक्टीरिया। हालांकि वो भी आपकी डिमांड के हिसाब से बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट 1.5 किलो पर डे यदि आप दही खाओ तो दोस्तों उतनी बैक्टीरिया आपको मिलेगी जितना आपको इसी सिचुएशन में बैलेंस रख सकती है, बढ़ाने नहीं देगी, बैलेंस रखेगी कि ठीक है दोबारा घटेगा नहीं। अब 1.5 किलो दही तो दोस्त कोई नहीं खा सकता पर डे। हाँ ये है कि यदि आप अभी से दही को अपने फूड में शामिल कर लो जब कुछ नहीं हुआ है तो आपके बॉडी के अंदर प्रोबैक्टिव कभी भी कमी नहीं आएगी। आप देखेंगे जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती। यहाँ तक कि पता नहीं कैसे लोग जानते थे पुराने लोग कि फास्ट के अंदर भी दही आप खा सकते हैं। फास्ट के टाइम में दही रिकमेंड किया जाता है, यानी आप भूखे रहो लेकिन आपके बॉडी को प्रोबैक्टिव बैक्टीरिया मिलनी चाहिए, है ना। और देखो मार्केट में एक ड्रिंक आती है याकुल्ट, आप देखेंगे याकुल्ट हार्डली प्योर बेसिकली प्रोबायोटिक बेस्ड ड्रिंक होती है। 10 रुपए की ऐसी छोटी शॉट आती है, पीने में बड़ा मजा आता है, बट आप ध्यान देना उसमें क्या होता है, उसमें भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ही पाई जाती है, बेसिकली उन्हीं के लिए बनाई जाती है, वो प्रोबायोटिक ड्रिंक है, राइट। तो ऐसे केस में आप ध्यान देना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा देखें यदि तो आप देख सकते हैं ये अखबार किसका है, ये भी 2015 का ये अखबार है, 17 जून 2015 की अखबार की कटिंग, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया। ये बोलते हैं कि 14% इंडियन को हर साल दोस्तों ऑपरेशन कराना पड़ता है ऑलमोस्ट, जो क्रिटिकल कंडीशन में है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, यानी आपके पेट की वजह से। आखिर दोस्तों ये बोलते हैं कि आप देखा जाए तो ये सबसे, तो इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही था। तो दोस्तों एक चीज यहां पकड़ना, हमारी कंपनी का थीम क्या है, प्रोबायोटिक। हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे घुटने का, ज्वाइंट का, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, खूबसूरती का, बच्चों का, बड़ों का, हर प्रोडक्ट के अंदर में दोस्तों हमने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को कॉमन रखा है। हमारा कोई, इवन हमारा ओमेगा भी ले लो उसमें भी प्रोबायोटिक है। दुनिया में किसी भी कंपनी की ये थीम अभी तक नहीं थी। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि आज आप जाओ FLV फॉरएवर, हम बोलते हैं दुनिया की बेस्ट एलोवेरा कंपनी कौन सी है, आप बोलोगे फॉरएवर। मैं बोलूंगा दुनिया की सबसे बड़ी वेट लॉस की कंपनी कौन सी है, आप बोलोगे हर्बालाइफ। मैं बोलूंगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है प्रोटीन पाउडर में, तो एक नाम आता है 4 लाइफ रिसर्च, यूएस बेस्ड कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं बोलूँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है गैनोडर्मा में, दोस्तों नाम आएगा डिएक्सन।
बोलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है क्लोरोफिल में, तो नाम आएगा आई थिंक के लिंक सबसे ज्यादा क्लोरोफिल बेचती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का सब लेके आए थे। तो हर कंपनी के दोस्तों अपनी कोई ना कोई एक्सक्लूसिव थीम होती है। बट इंडिया में वेस्टीज, मोदी केयर, आरसीएम, आईएमसी, जितनी भी इंडियन कंपनी है, पूछो भैया आपकी थीम क्या है, तो कोई थीम नहीं है, जो इच्छा हो सब बेचे जा रहे हैं। क्या थीम है? नथिंग थीम, ना साइंटिफिक बॉडी, ना कोई साइंटिफिक थीम। तो हमारी कंपनी ने दोस्तों डे वन से एक थीम बनाया था, उस थीम का नाम रखा प्रोबायोटिक थीम, कि हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक कॉमन होंगे। और हमारी ड्रीम है कि जब 2022 पार करे और लोग बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी या सबसे पहली कंपनी कौन सी है प्रोबायोटिक बेस में, उसका एक ही नाम आना चाहिए, एक ही नाम आना चाहिए, उसका नाम क्या है? ओके लाइफ केयर, जिसमें आप काम करते हो। तो दोस्तों मैं रिपीट करूंगा, वी आर नॉट ऑर्डिनरी कंपनी। हमारे प्रोडक्ट्स को एक थीम के तहत डिजाइन किया जा रहा है, एक थीम के तहत दोस्तों बनाया जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। राइट, ऐसे केस में एक हमारा हो गया थीम। नाउ जब हम बात करते हैं, चलो बैक्टीरिया आपको मिल गया, मैं रिपीट करूंगा, जिस तरीके से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमने हर प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किया, लेकिन हमें पता था कि सिर्फ प्रोबायोटिक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकती है, बट आप लुंज पुंज रहेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी भी तो चाहिए। तो आपकी बॉडी में दोस्तों एनर्जी लाने के लिए आपको विटामिन चाहिए, हर तरीके का विटामिन। अभी विटामिन को दोस्तों दो ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1, 13 प्रकार की विटामिन में से दो ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1 आपको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल यानी कि जो ऐसे विटामिन जो कि पानी के अंदर घुलनशील हो या घुल जाए, उनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। राइट, ये वो विटामिन होते हैं दोस्तों जिनको आपको रोज लेना पड़ेगा फूड के अंदर, रोज नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकती। जैसे आप देखिए इसमें कौन कौन से हैं, मेजर 2 विटामिन हैं। एक विटामिन बी के अंदर 8 आते हैं अलग से, B1, B9, B3, B5, B2, B1, B6, B12 8 आते हैं। और दूसरा कौन है? विटामिन सी। यानी विटामिन बी और सी मिला के 9 ऐसे विटामिन दोस्तों, यानी कि बी के अंदर समझा के 8 ग्रुप हैं, B7, B9 जैसा मैंने बताया आपको, और दूसरा सी। तो 13 ऐसे दोस्तों विटामिन हैं जो आपकी बॉडी में डेली चाहिए, आपके फ्रूट्स के अंदर जो मिलते हैं डेली चाहिए, यानी आपको फ्रूट्स पर डे खाना चाहिए। ये जब डेली नहीं लेते तो बॉडी स्टोर नहीं करती, तो धीरे आपको डिफिशियंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों दूसरे विटामिन होते हैं, उसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन सा होते हैं? ADEK, है ना। इसको हम एडेक पढ़ते हैं, जब ऐसे देखिए, ऐसे एडेक पढ़ सकते हो ऊपर से लेके नीचे, वैसे समझने के लिए आप देखो डेक्का भी कुछ लोग पढ़ते हैं, जैसा नीचे ग्राफ में दिया हुआ, आपको ध्यान से देखिए कि विटामिन का 2 सोर्स है। पहला वाटर सॉल्युबल बी और सी, जिसमें बी के अंदर कितने आते हैं, रिपीट करूंगा, बी के अंदर आप देखते हैं तो आती है यहाँ पे 8, और सी हो गया 1, समझा के 13 वाटर सॉल्युबल। और फैट यानी जो आपके चर्बी में स्टोर होता है, जैसे आपको बोलूं कि विटामिन DE, जैसे धूप, आप धूप कभी एक दिन जाकर सुबह सुबह सेक लीजिए 1-2 घंटे, आप 3 दिन 4 दिन धूप नहीं लेंगे तब भी आपकी बॉडी विटामिन डी को स्टोर करती है धूप के माध्यम से। इसीलिए DEK यानी डेक्का, ये वो विटामिन है जो आप डेली लो या न लो कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता। राइट, तो इस तरह से विटामिन बिना आपको एनर्जी नहीं मिलती। जिस दिन आप सुस्त होते हो, आप समझ लो कि आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिली, यानी आपकी बॉडी सुस्त है क्योंकि आपने विटामिन नहीं दिया। तो विटामिन का सोर्स बेस्ट क्या होता है? ऑब्वियसली फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स आपको डेली आपके फूड में होना ही होना चाहिए, प्रॉपर प्रचुर चाहिए। तो अच्छा, हर आदमी दोस्तों आज खूबसूरत दिखना चाहता है, और खूबसूरती के लिए भी विटामिन चाहिए होते हैं, विटामिन CEDK और साथ में B3, B5, B12। देखा जाए तो D और K, आप देखेंगे कि EDK 3 तो फैट सॉल्युबल है खूबसूरती के लिए, तो इसका कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये तो आपकी बॉडी स्टोर करती है तो काम चल जाता है। लेकिन विटामिन C और B ग्रुप ये दोस्तों रोज आपको लेना पड़ेगा यदि आपको खूबसूरत दिखना है, तो ध्यान देना। राइट, जब आप विटामिन लेते हो, आप एनर्जी मिल गई, लेकिन एनर्जी मिलने के बाद में आपकी हड्डी कमजोर है, कहीं हल्का झटका लगा टूट गया, तो आपके ढांचे को दोस्तों मजबूत करने के लिए आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स होने चाहिए। मिनरल्स 2 कैटेगरी में है, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। आप देख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे प्रोडक्ट जो सोडियम वगैरह आते हैं, ये सारे कहां आते हैं? मेजर मिनरल के अंदर। लेकिन सेम टाइम में जो ट्रेस मिनरल है आप देख सकते हैं, जैसे कि आयोडीन हो गई, आयरन हो गई, है ना, सेलेनियम हो गई, जिंक हो गई, ये चीजें क्या होती हैं? ट्रेस मिनरल। कुछ पत्थरों से, कुछ आते हैं आपके ड्राई फ्रूट से, कुछ नॉनवेज सोर्स से भी आपको मिलते हैं कई बार। तो इन सारी चीजों को करेक्ट करना होगा, आपको ढांचे को मजबूत करना होगा। यानी ऐसे सोचो कि आपने कई टन सोना रख दिया घर के अंदर, लेकिन घर की नींव बनाई मिट्टी की, तो एक बार भूकंप आया, घर गिर गई, आपका सोना पूरा उसी में दब गया। एग्जैक्टली आपकी बॉडी कितनी खूबसूरत है, स्ट्रक्चर मजबूत ना हो,
एक झटके से आप निपट जाएंगे। इसीलिए ढांचे को मजबूत करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए आपको ध्यान देना, सारे के सारे मिनरल। तो मिनरल्स आपने दिए, हमने इसको मैग्नीशियम में ऐड किया, प्रोबायोटिक को भी ऐड किया और विटामिन भी ऐड किया, एनर्जी मिल सके। साथ में हमने ये बोला कि इन तीनों के अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बच गया पंप, हार्ट, जो कि पंप करता है, दुख 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 आपको ब्लड पहुंचाता है पूरी बॉडी को, राइट। उसको मजबूत करना जरूरी है। तो उसको मजबूत करने के लिए दोस्तों हमने CoQ10 जो प्रचुर सोर्स होता है कहीं ना कहीं, साथ में ये बेस्ट होता है हार्ट के लिए। कोई भी कंपनी, आप वेस्टीज ले लो, आप मोदी के ले लो, आप एमवे ले लो, हर कंपनी ऑलमोस्ट CoQ10 बेचता है अलग से। 2-2 हजार 3-3 हजार तक का लोग बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? दे नो वेरी वेल कि यदि किसी को भी हार्ट की दिक्कत आ गई तो हार्ट की दिक्कत को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है CoQ10। आप देख सकते हैं हाई बीपी से लेकर के आपके माइग्रेन तक में अकेले का काम करता है, आप समझ लें, क्योंकि उसी लिए स्पेशली दी जाती है। तो हमने हार्ड एंड CoQ10 को भी ऐड किया, जो हर कंपनी वाले अलग अलग देते हैं, हमने इसी में ऐड कर दिया उसको, जिससे आपका हार्ट भी सुरक्षित रहे। नाउ नेक्स्ट हमने ये देखा कि इसके साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट क्या है, ब्लड भी चला गया, लेकिन दिमाग जिसे वाले पागल कर दे, तो जिंको बिलोबा। तो जिंको बिलोबा की बात किया जाए दोस्त, तो जिंको बिलोबा बेसिकली एक प्लांट है, एक पेड़ है, ऐसा औषधि है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेल हो बम का हमला हुआ था, किससे हमला हुआ था, राइट। उस हमले में पूरे हिरोशिमा और नागासाकी खत्म हो गई थी, सारे लोग मारे गए, सारे पौधे जीव नष्ट हो गए, यहां तक कि जहां जहां रेडिएशन गया हवा के साथ साथ पौधों ने, उस पौधे सारे पेड़ सूख गए रेडिएशन से। जितने इंसान बचे थे उनमें ज्यादातर लोग रोगों से मर गए। जो बचे खुचे, किसी को किडनी, किसी को इन्फेक्शन, किसी को टीबी हो गया, किसी को कैंसर हो गई, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, तब ढेर सारे डिजीज उनको पकड़ लिए, राइट। और यहां तक कि 3-3, 4-4 जनरेशन तक ये मानते हैं लोग कि असर था वहां पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे ही ये डिजीज फैला तो उसी एरिया के अंदर कुछ बौद्धिस्ट लोग थे दोस्तों, जिनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो जो बचे कुचे लोग थे, स्टोरी ये बोलती है कि उन बौद्धिस्टों का बचे कुचे लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, जो लोग अपंग टाइप के थे रेडिएशन से, कि रेडिएशन का भी असर इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर भगवान का हाथ है। अभी साइंस तो इन चीजों को मानती नहीं। साइंस ने जब रिसर्च करना दोस्तों शुरू किया तो बहुत जल्दी पकड़ लिए कि एक्चुअली ये बौद्धिस्ट लोग नहीं बचे थे, इनके साथ में एक और पेड़, एक वृक्ष बचा था। उस वृक्ष को हम बोलते हैं क्या, जिंको बिलोबा। तो जिंको बिलोबा की यदि बात किया जाए दोस्त, तो एम्बे जब से इंडिया में आई है तब से जिंको बिलोबा और साइबेरियन जिनसिंग दोनों मिला के 3000 में बेच रही है। सिर्फ जिनसिंग और जिंको बिलोबा कितने में बेचती है दोस्तों, 3000 रुपए में बेच रही है, क्योंकि ब्रेन को काम करता है और ब्लड को पतला करता है बेसिकली, राइट। इस केस में किसी ने सवाल पूछा, सर कि यदि ब्लड को पतला करना हो तो क्या देना चाहिए, सर यही देना चाहिए, जिनको बिलवा देना चाहिए, आपको आराम से दे सकते हैं आप, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना। तो ऐसे केस में बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ी, क्योंकि वो बौद्धिस्ट लोग क्या करते थे कि 4-4, 10-10 पत्ते रोज तोड़ते, पेड़ से खा जाते चबा के। तो जैसे हमारे यहाँ तुलसी या नीम के पत्ते कुछ लोग खाते हैं सुबह चबा के, एग्जैक्टली इसी तरीके से, मैं रिपीट करूंगा, एग्जैक्टली इसी तरीके से लोगों ने, बौद्धिस्ट लोग खाया करते थे, जिसकी वजह से उनको कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये एंटीऑक्सीडेंट उसमें फेमस हुआ। बता दूं, यदि कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा सिम कार्ड, यानी 1 से ज्यादा सिम कार्ड यूज कर रहा हो तो सर उसके लिए जिंको बिलोबा मस्ट है कि हर साल में 2-3 डब्बे निपटाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसी एरिया में रहता है जहां पे सिग्नल टैंक टावर हो मोबाइल के 1 किलोमीटर रेडियस में, तो आपको जिनको बिलोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखना, जिन घरों के आसपास में मोबाइल का टावर होता है दोस्तों, उस घर के आसपास 300-200 मीटर के दायरे में लोग चिड़चिड़े होते हैं, बात बात पे गुस्सा होंगे, चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, बिकॉज ऑफ सिग्नल की वजह से, सिर्फ जो रेडिएशन है उसकी वजह से। तो ऐसे केस में ये प्रोडक्ट दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जिंको बिलोबा। मैं रिपीट करूंगा, जिंको बिलोबा और जिनसिंग ये दोनों मिला के 3000 का बेचती है। हमारे माइनॉरिटी के अंदर में जिंको बिलोबा और जिनसिंग दोनों मिला हुआ है, उसके अलावा कम से कम 25 और है, ध्यान देना इस चीज को, राइट। तो हमने जिंको बिलोबा को ऐड किया और लास्ट हमने दोस्तों ऐड किया बेरीज। आपने नाम सुना होगा मुनावी। मुनावी इंडिया में आई थी आज के लगभग 5-6 साल, 6 साल पहले, 7 साल 6 साल पहले, और इंडिया में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी। देखना यहां भी एक स्टोरी है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी मुनावी।
इंडिया में आई, मुझे याद हो जमाना जब एसपी भारिल सर और सजीव नायर सर जैसे लोग एमवे को छोड़ के, जो इंडिया के पहले ईडीसी, इंडिया पे डबल डायमंड थे, ये लोग एमवे को रिजाइन करके ज्वाइन करके किसके अंदर, मोनावी के अंदर में, और मोनावी कोलैप्स कर गई। बता दूं, मोनावी से ही टॉप मोस्ट लोग निकले हुए थे, उन्होंने खोली जुनैस, जुनैस साथ में खुले, और जुनैस खोला, उसके बाद मोनावी को बंद किया और मोनावी को फिर मर्ज कर दिया जुनैस में। तो बता दूं कि जिस तरह से मोरिंगो और आपका मोरिंगो साथ में ये विरेंटस नोवा और ये पुगोस, ये तीनों कंपनी एक ही समझ लो आपस में चिट्टे बट्टे गुछे हुए हैं। ठीक वैसे मोनावी जुनैस का हिसाब किताब है कि मोनावी दुनिया की सबसे बिगेस्ट कंपनी में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी, उसको बंद होने के 3-4 साल पहले उन्हीं में से कुछ लोगों ने निकल के अपनी फिर से नई कंपनी खोली, और उन्हीं लोगों ने बाद में इस कंपनी को बंद करके इस कंपनी को मर्ज दिखा दिया, और बाय डिफॉल्ट आज वो जुनैस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो चुकी है। यानी जैसे माहौल क्रिएट हुआ था जिसका मोनावी का, एग्जैक्टली वैसे माहौल क्रिएट हुआ जुनैस का राइट नाउ। सेम स्टोरी, सेम स्ट्रेटजी, सेम थीम। तो ठीक वैसे ही दोस्तों इंडिया के अंदर बेचा करती थी, अब बोलती थी कि इससे ढेर सारे लोग, यानी 500,000 लोग खत्म हो जाएंगे। उन्हीं के तर्ज पे कंपनी ट्रेवो जो भी इंडिया में काम कर रही है, उन्हीं के तर्ज पे इंडिया की भी एक कंपनी, उसका नाम क्या है, इंडस वीवा। आप देखेंगे 3,000 का एक बॉटल आएगा, उस बॉटल में बस सारे बेरीज का जूस भरा होता है कि ये जूस पियेंगे आपको 500-1,000 लोग इस जूस पीकर खत्म हो जाएगा। और मजे की बात, काम करता है, यस काम करता है, राइट। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, ध्यान देना, उन बेरीज के इकट्ठा किया, उसके अर्क यानी एक्सट्रैक्ट को इकट्ठा किया और माइनॉरिटी के अंदर उसको भी ऐड किया जिससे आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, माइनॉरिटी यूजर जो लोग यूज करते हैं। और दोस्तों इन सारी चीजों को मिला करके हमने तैयार किया माई90 नाम का अपना प्रोडक्ट, जो हमारा मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल के साथ में और बहुत सारी चीजें इसके अंदर में है। इसका नाम माई90 क्यों रखा, क्योंकि ये चीजें जो सोर्स हमने लिया, ये सोर्स लेने के लिए हमने 90 प्रकार के इंग्रेडिएंट यानी कि फ्रूट्स, अलग अलग बेरीज, इन चीजों को इस्तेमाल किया। यानी कि 90 प्रकार के सोर्स से दोस्तों हमने ये सारे विटामिन मिनरल सब एक्सट्रैक्ट किया, इसलिए इसको नाम रखा गया क्या, माई90। दुनिया की कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही हो, आप उस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट चेक करना दोस्त, 90% केस में वो सारे वो इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं आपके माई90 में जरूर मिलेंगे। आप देख सकते हैं ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेपसीड से लेकर के यहाँ पे कैरोट यानी से लेकर के ब्रोकली से लेके, ब्रोकली का ना आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक करंट से लेकर के ब्लैक चीज टमाटर तक का स्टेटस मिला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो स्पायरलिना लोग अलग से बेचते हैं, इसमें मिला हुआ है, इसमें क्लोरोफिल मिला हुआ है, व्हीट ग्रास पाउडर मिला हुआ है, ग्रीन टी मिला हुआ है, मिल्क थिसल जो लीवर के लिए काम करता है, मिल्क से उसका एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। आप देखो मैंगो स्टीन जो अब जाके प्रमोट कर, हमारे बाद आई कंपनी प्रमोट कर रही है, कौन, आपके रेंटस नोवा। हम मैंगो स्टीन पहले से ही डाल दे रहे थे माई90 के अंदर में। साथ में स्पिंच यानी पालक से लेके पपाया सास से लेके जिनसिंग, अश्वगंधा, जिंगो बिलोवा और टर्मरिक यानी हल्दी का एक्सट्रैक्ट तक दोस्तों इसके अंदर यूज है। ओपन चैलेंजर कि दुनिया के अंदर किसी भी कंपनी के पास में इतनी शानदार दोस्तों मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल का प्रोडक्ट अब तक तो इंडिया में कम से कम नहीं है। आगे आएगा, देखा जाएगा। जैसे दोस्तों मल्टी विटामिन का नाम आती है तो मैं बोलता हूं मल्टी विटामिन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गिनती किसकी होती है, एमवे की। तो जब कोई आप जाओगे तो बोलेगा मैं तो एमवे खा रहा हूं, मैं क्यों आपकी खाऊं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के पास मेरे पास है ना, उसका जवाब क्या देंगे आप। तो दोस्तों जरा ध्यान देना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मल्टी विटामिन में एमवे है, न्यूट्रालाइट डेली नाम से बेचती है वो। लेकिन अमिताभ बच्चन तो नहीं खाते न्यूट्रालाइट डेली, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, युवराज सिंह, ये लोग तो नहीं खाते। तो सवाल है क्या सप्लीमेंट के लिए ये लोग क्या लेते हैं फिर मल्टीविटामिन के लिए, या सोर्स क्या लेते हैं। तो दोस्तों ये लोग लेते हैं, यूएस की कंपनी है जीएनसी, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी है जीएनसी, जनरल न्यूट्रिशन करके, उनके प्रोडक्ट्स ये लोग खाते हैं। बता दूं कि जब मैं पहली बार डीके सर से मिलने गया था तो डीके सर के टेबल पे भी जीएनसी था, वही दो जीएनसी ये भी यूज करते थे। मिस्टर एनजी रेड्डी को जो जानते हैं वो भी जीएनसी के ही यूजर थे। जब मैं पहली बार जीएनसी मैंने उन्हीं से जाना था, उनके टेबल पे जीएनसी मैंने देखा था, राइट। जब माई90 दोस्तों हमारे यहाँ लॉन्च हुआ तब जाके हमारे डीके सर ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं रिपीट करना चाहूंगा फिर से, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक कौन है, जीएनसी। तो ऐसे केस में माई90 यानी कि न्यूट्रालाइट डेली 24 इंग्रेडिएंट डाल के दोस्तों बनता है, लगभग 36 के आसपास इंग्रेडिएंट डाल के बनता है किसका, जीएनसी का मल्टीविटामिन, और 90 इंग्रेडिएंट दोस्तों डाल के बनता है हमारा माई90।
यूनिक है, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों कंपटीशन है जरा ध्यान देना, क्योंकि हमने इसको एडवांस बनाया है। कैसे एडवांस बनाया जरा ध्यान से हम फिर से देखने का प्रयास करते हैं। ये सब सभी लोग बोलते हैं एडवांस है, नो हम एडवांस बोलते ना, हम एडवांस प्रूफ करते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी कंपनी हो दुनिया भर की, हर कंपनी मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स यही दो चीजों में काम करती है, चाहे न्यूट्रलाइट हो चाहे कोई भी कंपनी हो। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। हम दोस्तों अपने एडवांस कैटेगरी को अडॉप्ट किया। देखते हैं एडवांस कैटेगरी कैसे, जरा मैं जूम करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड किया प्रोबायोटिक, जो किसी भी मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल के अंदर नहीं है। अब प्रोबायोटिक क्या करता है, आपके गट यानी आपके पेट के हेल्थ को दुरुस्त किया, कॉन्स्टिपेशन को दुरुस्त किया, साथ में दोस्तों आपका ड्रग यानी दवा का रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। ये क्या होता है, आपने सुना होगा ऐड एक कि आने वाले समय में एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देंगे, वही दवाई काम नहीं करेगी जो दवा आज काम कर रही है। राइट सर, पीपीटी रोज रोज का पीपीटी मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देता हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लिया करो। ओके नाउ तो मैं रिपीट करूंगा, आप ध्यान दीजिए। सेम दवा, एक आदमी को शुगर होता है, 100 पे नॉर्मल था, 200 शुगर पहुंचा, डॉक्टर ने बोला कि ये गोली लेनी होगी आपको, मान लो 10 mg की, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा 100 पे। उसने गोली लेनी शुरू की, फिर से 200 शुगर 100 पे आ गया। डॉक्टर बोलता है लाइफ टाइम ये गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ टाइम आपको शुगर रहेगा, शुगर कोई इलाज नहीं है। आपने गोली खाते रहे तो भी 2 साल होते होते बढ़ गई आपकी कैपेसिटी, और 2 साल होते होते गोली खाने के बावजूद भी शुगर फिर से 200 पहुंच गई। अब डॉक्टर बोलता है नहीं आपको ये गोली 10 नहीं 20 mg खाना पड़ेगा, डोज को डबल कर दिया। अब आपने 20 mg खाना किया शुरू किया, फिर से आपकी लेवल 100 आ गई, और 2-3 साल में फिर से आपको फिर 200 पहुंच गया, जबकि आप 2 खाने अब डॉक्टर ये बोलता है कि ब्रांच सी से चेन ए अमीनो एसिड, ब्रांच चेन अमीनो एसिड आपके 1 लीटर दूध में मान लो कि मुश्किल से 5 ग्राम निकलता होगा, या सर इतना नहीं निकल पाए। बीसीए की बात करें तो, अब बीसीए यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड क्या करता है कि आपके मसल को बिल्ड करता है, आपके मसल्स को फुलाता है, बिल्ड करता है, ठोस करता है। जिन लड़कियों का एज कम उम्र में बॉडी लूज हो चुकी हो, ढीला हो चुका हो शरीर, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रीजन होता है प्रोटीन। यदि उनके बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन हो तो किसी भी लड़की का, किसी भी जेंट्स का बॉडी कम एज में लूज नहीं होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोग अंदाज लगा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं, राइट। तो ऐसे केस में प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब भी कोई बॉडी बिल्डिंग करता है दोस्तों, तो प्रोटीन पाउडर के साथ साथ अलग से BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड का 200 ग्राम का डब्बे लोग लेते हैं 2,500-3,000 हजार रुपए का। यदि BCAA जाए, आपने वही सारे प्रोटीन पाउडर देखे होंगे, उसमें लिखा होगा प्रोटीन पाउडर विद BCAA, क्योंकि ब्रांच चेन अमीनो एसिड एक्सपेंसिव होता है, दैट्स व्हाई, राइट। तो हमने दोस्तों इसके अंदर में वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड का तीनों अमीनो एसिड यानी कि लुसीन, आइसोलेसिन और वेलिन भी ऐड किया इस टैबलेट के अंदर में ही। यदि कोई खाए तो फिजिकल अपीयरेंस यानी बूढ़ापन लेट आए, झुर्रियां लेट में आए, बॉडी में थोड़ी टोनिंग आए आपको, राइट। इसे हमने एंटीऑक्सीडेंट के लिए क्या डालने इसमें सारे बेरीज हमने डाले, साथ में हमने जिंगो बिलोवा का इस्तेमाल किया ब्रेन हेल्थ में, जो हर कंपनी अलग से बेचती है, और साथ में दोस्तों इसमें हर्ब्स यूज किए। आपको याद होगा हमारा थीम क्या है, हर्बो फ्यूड्यूटिकल। आयुर्वेदा रोगों को क्योर करती है और फूड सप्लीमेंट बैलेंस करती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हर्बो फ्यूड्यूटिकल, राइट। तो अब देखेंगे इसके अंदर में नीम भी है, इसके अंदर में नीम टैबलेट नीम का है, इसमें तुलसी भी है, इसके अंदर में अश्वगंधा भी है, जिनसेंग भी है। ये कहाँ पे आता है दोस्तों, ये सारे आते हैं आयुर्वेदा के फील्ड में। तो इन दोनों को मिला के हमने कंबाइन किया, एक सिंगल प्रोडक्ट, क्या नाम रखा गया उसका आपको याद होगा, माई90। क्योंकि माई90 कोई कंपटीशन हमारे पास नहीं है, ये एकमात्र दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट पूरे मार्केट के अंदर में मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल के अंदर में जो एडवांस लेवल पे अपने आप को स्टैंड करता है। आप देखेंगे आइसोलेसिन, राइट, और लेसिन, ये तीनों हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है बिकॉज ऑफ दैट, है ना। क्लोरोफिल है तो आपको ब्लड में भी काम करेगा, आपको ब्लड बढ़ाएगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, यानी ले दे के कनेक्शन ये है कि ये ऑल इन वन प्रोडक्ट्स है। इस प्रोडक्ट के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, सॉरी जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो और हमारे सिंगल प्रोडक्ट के अंदर ना मिला हो। तो मेरा ओपन चैलेंज है कि आप यदि काम करने वाले हो, आप एक घर में यदि माँ बाप हो,
दोस्तों बोलते हैं कि माँ बाप का कभी भी कर्ज आप उतार नहीं सकते, उतार सकते हैं जो उनको तरीके से लाइफ आपने दिया। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आपके घर में यदि बुजुर्ग हों तो आप कम से कम एक सुबह एक शाम यानी एक डब्बा उन लोगों का व्यवस्था कर दो महीने का। बिलीव करो इतने आशीर्वाद मिलने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टेमिना, ताकत, थकान, लेटरिन, बाथरूम, बहुत कुछ में अंतर आ जाएगा। इवन आप घर से बाहर निकलते हो, पहले 2 महीने या 3 महीने सुबह शाम लो, उसके बाद सिंगल डोज कर सकते हो। हमें आपको एनर्जी की पूरे ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। कौन है? लीवर का भी इसमें मिल्क सेसल मिला हुआ है, ब्रेन के लिए जिंको बिलोवा मिला हुआ है, CO-Q10 हार्ट के लिए मिला हुआ है ना। सेक्सुअली स्टेमिना कमजोर होगा तो आपका जिनसेंग जिंको बिलोवा, आपको जिनसेंग जिंको बिलोवा प्लस अश्वगंधा तीनों काम करता है, राइट। तो ले देखिए ये ऑल इन वन प्रोडक्ट दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं आपकी बॉडी कोई ऑर्गन है जिसमें काम नहीं करता। तो आप कुछ भी लो या ना लो, ध्यान देना ये दवाई नहीं तुरंत रेट। कुछ लोग बोलते सर मैंने माइड एक डब्बा खा लिया, कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ में आएगा यार? आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू को जाके कंप्लीट कर, इसमें क्या समझ में आना चाहिए? आप बीमार थोड़ी थे। आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा, आपको जल्दी थकने नहीं देगा। आप 5 प्लान करिए, थकान नहीं आएगी। कोई 3 प्लान में बैंड बजाती प्लान नहीं करता दिन में, क्यों? बिकॉज ऑफ उसके स्टेमिना, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से। इसलिए हर हाल में हर व्यक्ति 8 लिस्ट पर डे, मैं रिपीट करूंगा, 8 लिस्ट पर डे लेना चाहिए। इसमें किसी भी एज के व्यक्ति ले सकते हैं। प्रयास ये कि 12 साल के ऊपर ले होने चाहिए, बच्चे 12 साल नीचे का मत दीजिए। नंबर 2, प्रेग्नेंट लेडी को इसको नहीं देना है दोस्तों। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसके अंदर मिला होता है जिंको बिलोवा, और जिंको बिलोवा कभी भी एडवाइज नहीं किया जाता किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देने के लिए। सो आज का मैं ट्रेनिंग